बाबा जान ने आज तक कभी अम्मी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। उन्होंने जवाब क्या दिया? शादी के लिए हाँ की? इन सब बातों का इस वक्त क्या मतलब है? आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या बात हुई वहां पे? जो मर्द अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसने कोई बात की है मेरे बारे में? तुम्हें कुछ बताया? उसे फिर मोहब्बत का दावा भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि आप आना चाहते हैं कार्ड और किसी का बैंक अकाउंट यूज करना। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शेर को जैसे ही फजर ये कहेगी कि तुम्हें कुछ दिन यहाँ मजीद रहना पड़ेगा, तो शेर उससे कहेगा कि मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकता और तुम यहाँ पर कुछ दिनों की बात कर रही हो। मैं हॉस्पिटल से सिर्फ इसलिए ही निकला हूँ ताकि मैं अपने घर जा सकूँ। जिस पर वो उसे कहेगी कि अगर इस तरह से तुम निकलोगे यहाँ पर, दुश्मनों को तो और भी मौका मिल जाएगा। तुम्हें यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर ही निकलना है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस तरह से तुम्हें हॉस्पिटल से यहाँ पर ले आई हूँ, वैसे ही मैं तुम्हें घर भी ले आऊंगी। और रही बात आंटी की, तो वो भी आएंगी यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए। और फिर सीन्स के मुताबिक तहमीना बेगम भी आएगी और शेर से मिलेगी, जहाँ पर शेर को वो कहेगी कि फजर बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारा यहाँ पर ही रहना बेहतर है। वो लोग अभी नहीं जानते कि तुम कहाँ पर हो, अभी अभी उनकी ही बातें सुनकर आ रही हूँ। उन्हें तो जैसे मालूम लगा है कि तुम हॉस्पिटल से भाग गए हो, तो उनको तो परेशानी सी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि वो कुछ दिन और मजीद ऐसे तड़पें। उसे कहेगा कि आप जानती है कि बाबा के वो कातिल हैं, उन लोगों को आप इस तरह से कैसे छोड़ सकती हैं? मुझे आप वहाँ ले चलें, मैं उनसे बदला लूंगा अपने बाबा का। क्या कुछ नहीं किया बाबा ने उन लोगों के लिए, और उन लोगों ने क्या किया बाबा के साथ? सिर्फ जायदाद की वजह से। अगर मांग ही लेते बाबा से तो बाबा सब कुछ दे देते। वो उसे कहेगी कि तुम्हारे बाबा ने जो भी फैसला किया समझदारी से किया होगा। वो अपने भाई को अच्छी तरह से जानते होंगे, तभी तो उन्होंने अपने सगे भाई को सिर्फ जमीनें ही दी है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फजर जो है जैसे ही शेर से मिलकर आई है, तो उसे तो उसकी ही बातें याद आ रही होंगी। यानी कि दोस्तों, फजर को भी अब शेर से मोहब्बत होने लगी है। और जिस तरह से शेर ने उसका हाथ पकड़ा था, वो तो इसी बारे में ही सोच रही होगी। तो उसकी जो चाची होगी वो आ जाएगी और उसे कहेगी कि किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है, कहीं तुम्हें मेरे भतीजे से मोहब्बत तो नहीं हो गई? वो तो है ही ऐसा जिससे मोहब्बत की जाए। मेरे भाई भी बिल्कुल ऐसे ही थे, बहादुर भी थे और सबका ख्याल भी रखते थे। फजर उसे कहेगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। मैं बस ये सोच रही थी कि हम दोनों के खानदानों ने इतने बरसों दुश्मनी निभाई है, पर शेर ऐसा क्यों नहीं है? इस पर वो उसे कहेगी कि वो हमेशा से मुख्तलिफ रहा है, वो दुश्मनी निभाने वाला नहीं, दुश्मनियां खत्म करने वाला है। फिर फजर तो उसे कुछ नहीं बताएगी कि उसे शेर से मोहब्बत हो गई है, पर यहाँ पर फजर की चच्ची उसे वार्न करके जाएगी कि कुछ भी ऐसा सोचने से पहले मेरी जिंदगी के बारे में जरूर सोचना। जैसी इज्जत मेरी है यहाँ पर, कहीं वैसा तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि ये लोग तो कभी दुश्मनी भूलने वाले नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फजर अपने घर होगी, तो वहां पर शेर से उसकी बात होगी फोन पर, जिस पर फजर उससे यहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी चच्ची की बातें चल रही होंगी। शेर उसे कहेगा कि तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? 2-3 दफा मैंने तुम्हारा फोन ट्राई किया, तुमने मेरा फोन भी नहीं पिक किया, और अब जब बात कर रही हो तो फोन रखने की बात कर रही हो तुम। वो उसे कहेगी कि शेर, मैंने तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बचाई थी क्योंकि तुम मेरे पेशेंट थे, और तुमने जो मुझ पर एहसान किया था बस मैंने वही उतारा है। शेर यहाँ पर फजर की बात समझते हुए उसे कहेगा कि जरूर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, या तो तुम किसी से डर रही हो। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ अब तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। फजर उसे कहेगी कि पर हमारे खानदान वो तो नहीं चाहते कभी भी ऐसा हो। पर शेर उससे वादा करेगा कि तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और खुद आकर काका साहब से तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरे घर आने पर वो जरूर रिश्ता देंगे तुम्हारा। फजर जो कि डर जाएगी और शेर को कहेगी कि नहीं, तुम नहीं आना यहाँ पर, बाबा ने अगर तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो खामा खा में बहुत तमाशा हो जाएगा। पर शेर कहाँ सुनने वाला होगा। शेर को जैसे ही मालूम लगेगा कि फजर की बबू उसके साथ वहां पर जबरदस्ती कर रही है, तो वो फजर की सपोर्ट के लिए वहां पर पहुंच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि बड़ी अम्मी को जैसे ही मालूम लगेगा कि शेर फजर से मोहब्बत करता है, उसे शादी करना चाहता है, तो वो तमीना बेगम को कहेगी कि तुम्हारी गैरत यहाँ पर कहाँ गई है? तुम दुश्मनों की बेटी ले आओगी यहाँ पर, जिसके साथ परसों पुरानी दुश्मनी है हमारी। तमीना उसे कहेगी कि ये मेरे बेटे और मेरा मसला है, और दूसरी बात यह कि मेरे शेर की इसमें खुशी है, तो समझो मेरी भी इसी में ही खुशी है।